उस आदमी ने अपने ब्रेकफास्ट के लिए सिर्फ 5 सेंट दिए थे, लेकिन पैसे गिन भी नहीं पाया था कि स्टाफ ने तुरंत खाना उसके हाथ में रख दिया। इतनी तेज सर्विस देखकर रेक्रॉक हैरान रह गया। वो अपने हाथ में पकड़े बर्गर को घूरने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये इतना जल्दी कैसे बन गया। क्या ये सच में इतना फ्रेश है? उसने आसपास देखा, सब लोग बड़े आराम से खा रहे थे। फिर उसने बैग खोला, खाना ध्यान से देखा और थोड़ा हिचकिचाते हुए पहला बाइट लिया। तभी एक आदमी उसके पास आया और कैजुअली पूछा, कैसा है बर्गर? उसी पल उसे एहसास हुआ ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि रेस्टोरेंट का मालिक है। उत्साहित होकर उसने तुरंत अपना बिजनेस कार्ड निकाला और पूछा कि क्या वो इस जगह के बारे में और जान सकता है। एक ट्रैवलिंग सेल्समैन होने के कारण वो ज्यादातर समय रोड पर रहता था और जो मिलता वही खा लेता था। लेकिन 1950 के दशक के अमेरिका में सबसे फास्ट रेस्टोरेंट भी खाना देने में कम से कम 30 मिनट लेते थे। 52 साल की उम्र में भी उसे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली थी। एक मिल्क शेक मिक्सर के राइट्स लेने के लिए उसे अपना घर तक गिरवी रखना पड़ा, लेकिन ये भारी मशीन बिक ही नहीं रही थी। 3 महीने की मेहनत के बाद भी वो एक भी मशीन नहीं बेच पाया। फिर अचानक एक दिन उसे एक बड़ा ऑर्डर मिला, एक साथ 6 मशीनें। ये ऑर्डर आया था मैकडॉनल्ड्स के एक छोटे लगभग अनजान रेस्टोरेंट से, कैलिफोर्निया में। जिज्ञासा में वो खुद वहां पहुंच गया। वहां पहुंचकर वो दंग रह गया। बाहर एक छोटा सा साधारण दिखने वाला रेस्टोरेंट था, लेकिन लाइन इतनी लंबी थी कि सड़क तक जा रही थी। इतनी भीड़ के बावजूद सर्विस बिजली की तरह तेज थी। जब मालिकों को पता चला कि वो मिक्सर बेचता है तो वो उसे किचन के अंदर ले गए। अंदर हर कर्मचारी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन सब कुछ गजब के तालमेल से चल रहा था। हर इंसान सिर्फ एक काम कर रहा था। पूरा किचन एक असेंबली लाइन की तरह काम कर रहा था। एक बन तैयार करता, दूसरा केचप और मस्टर्ड लगाता, फिर 2 पिकल स्लाइस, थोड़ा प्याज और ऊपर से गरम ग्रिल्ड पैटी। सिर्फ 30 सेकंड में एक परफेक्ट बर्गर तैयार। सबसे हैरानी की बात, वो अपना केचप भी खुद बनाते थे। रिचर्ड मैकडोनाल्ड और मॉरिस मैकडोनाल्ड हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देते थे। फ्राइज के लिए भी तय तापमान और टाइम था। नए कर्मचारी भी इस सिस्टम को बहुत जल्दी सीख जाते थे। डिनर के दौरान उसने उत्साह से पूछा, इतनी स्पीड कैसे मैनेज करते हो? उन्होंने बड़े जोश से अपनी पूरी कहानी बताई। दूसरे रेस्टोरेंट से अलग उन्होंने स्पीड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। पूरा किचन एक प्रोडक्शन लाइन की तरह डिजाइन किया गया था। कार में खाना देने की बजाय लोगों को लाइन में खड़े होकर खुद खाना लेने को कहा गया। इससे समय और मेहनत दोनों बचे। उन्होंने प्लेट्स और कटलरी हटाकर पेपर पैकेजिंग शुरू की, जिससे खाना आसान हो गया और बर्तन धोने की झंझट खत्म। उन्हें पता था कि बर्गर, फ्राइज और कोक उनकी 87% सेल्स बनाते हैं, तो उन्होंने मेन्यू को सिंपल कर दिया। सिर्फ इन्हीं 3 चीजों पर फोकस किया। इससे स्पीड और क्वालिटी दोनों हाई रही। परफेक्ट किचन डिजाइन करने के लिए उन्होंने पूरा लेआउट एक टेनिस कोर्ट पर बनाया। जमीन पर मशीनों की जगह मार्क की और स्टाफ को उसी पर मूवमेंट की प्रैक्टिस कराई। जहां कुछ गड़बड़ हुआ, लाइन मिटाई, फिर से बनाई। कई कोशिशों के बाद उन्होंने ऐसा लेआउट तैयार किया जहां कोई भी एक दूसरे से टकराए बिना तेजी से काम कर सके। फिर उसी डिजाइन के हिसाब से किचन बनाया गया और इसी तरह उन्होंने एक ऐसा रेस्टोरेंट खड़ा किया जो सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बेहद पॉपुलर भी था। और शायद उस वक्त उसे ये एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट शुरू हो चुका है।